यदि आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सभी फौजी भाइयों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। सभी विद्वानों को मेरा नमन है, सभी भाइयों को मेरी राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिसने इस भारत के नौजवानों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा देश हजारों साल से गुलाम रहा, सदियां बीत गईं। गुलाम रहते हुए लोगों को गुलामी की आदतें पड़ गई, क्योंकि और ये स्वाभाविक सी बात है, जब कोई एक ही ट्रैक पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है तो उसको व्यवस्था ही वैसी लगती है कि यही जिंदगी है। लेकिन उसमें एक नया मोड़ दिया और क्रांति की चिंगारी जलाने वाले अमर शहीद मंगल पांडे, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। वैसे मंगल पांडे के बारे में आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इतना ही जानते हैं कि मंगल पांडे ब्रिटिश सेना में एक सिपाही थे। उन्होंने गोली चला के हत्या कर दी और उसके बाद उनको फांसी होगी। उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। लेकिन इस घटना की मैं कुछ बारीकियां बताना चाहता हूं जो हर एक दर्शक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और अमूमन यह हम लोगों की कमियां होती हैं कि हम लोग अपने महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, और इसीलिए ये इस देश का हाल है। इस देश में महापुरुषों की अवहेलना हुई, जो सच्चे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने घर परिवार बाल बच्चे सब कुछ त्याग करके इस मातृभूमि की रक्षा की। आज हम उन्हें भूल गए हैं। और जिन्होंने कुछ नहीं किया या जिन्होंने सिर्फ राजनीति की, राजनीति करने वाले भगवान बने इस देश में। खैर, बात करते हैं हम मंगल पांडे की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रिटिश सरकार की एक नीति थी कि बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो। वो हमेशा लोगों को आपस में लड़वा करके और अपना उसमें फायदा निकालते थे। वैसे ही किया 1856 में। ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक काम किया करते थे, तो उनको राइफल के लिए जो कारतूस दिए जाते थे, उस समय वो कारतूस ऐसे होते थे कि उनको मुंह चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। उसके ऊपर एक टोपी चढ़ी होती थी। तो अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया कि वो टोपी आसानी से खुल सके, उसमें चिकनाहट लाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी से तेल निकाल करके वो तेल उस कारतूस के ऊपर लगाते थे, ताकि टोपी आसानी से निकले और लग जाए। तो जब ये बात सैनिकों को पता चली तो सैनिकों ने अंग्रेज के जो बड़े अधिकारी थे उनके सामने अपना विरोध दर्ज करवाया। लेकिन किसी भी अंग्रेज अधिकारी ने उनकी इस रिपोर्ट पर, इस विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। चलता रहा सिस्टम। धीरे धीरे ये बात लोगों में फैल गई। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग, इनके लिए गाय का मांस खाना ये पाप है, और मुस्लिमों के लिए सूअर को वो आप जानते हो कि कितना पवित्र मानते हैं। तो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने ये चाल चली। विरोध दर्ज करवाते रहे भारतीय सैनिक, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। ये बात है 29 मार्च 1857 की। सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 9 साढ़े 9 का। परेड चल रही थी बैरकपुर छावनी में। सभी भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश आर्मी में नौकरी करते थे लाइन से खड़े हुए थे, हाथों में हथियार थे। परेड चल रही थी। वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मेजर ह्यूशन। वो परेड में उपस्थित था। तो उन्हीं सिपाहियों में परेड कर रहे थे अमर शहीद मंगल पांडे। तो उन्होंने उस मेजर ह्यूशन से सवाल किया कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, क्या जो हमें कारतूस दिए जाते हैं इसमें गाय की या सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है? उस मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे की ओर देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ की न ना की। दोबारा फिर मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन से यह सवाल किया। तो दोबारा भी उसने देखा और दोबारा में भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ की न ना की। चुपचाप खड़ा रहा। सारे सिपाही ये दृश्य देख रहे थे। मंगल पांडे को क्रोध आया
क्योंकि उसको 1 साल हो गई थी ये सुनते सुनते, 8-10 महीने। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसके पास जो सर्विस राइफल थी जिसको लेके वो परेड कर रहा था, उसने उसी राइफल से उस मेजर ह्यूसन में गोली मार दी। मेजर ह्यूसन 5 मिनट तक तड़पता रहा, मर गया। जब मेजर ह्यूसन को गोली मार दी मंगल पांडे ने, तो मेजर ह्यूसन का एक साथी था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट वॉग। वो घोड़े पर सवार हुआ और मंगल पांडे को पकड़ने के लिए भागा। तो मंगल पांडे ने जब उसे अपनी ओर आते हुए देखा, तो मंगल पांडे ने क्या किया कि एक गोली उसके ऊपर भी चला दी। तो वो गोली घोड़े में जाकर के लगी, घोड़ा जमीन पे गिरा, उसके साथ ही साथ लेफ्टिनेंट वॉग भी जमीन पर गिर पड़ा। वो अंग्रेज अधिकारी खड़े होने की कोशिश कर रहा था। तो मंगल पांडे ने सोचा कि कारतूस भरने में समय लगेगा, तो पहले राइफल जो हुआ करती थी 303 हो या SLR हो, या अभी आपने देखा हो स्टेट पुलिस वालों के पास में जो इंसास राइफल होती है, इसमें एक बैनेट लगाने की भी सुविधा होती है आगे बैरल पे, जहाँ से गोली निकलती है नीचे एक संगीन, एक चाकू टाइप की, उसको बैनेट बोलते हैं। तो वो संगीन जैसी होती है। उन्होंने क्या किया कि वो संगीन ले जाकर के सीधे उसकी छाती में घुसेड़ दी। 5 मिनट के बाद वो भी मर गया। उसके बाद मंगल पांडे ने वहीं पर उपस्थित उन भारतीय सैनिकों से कुछ बातें की और ये कहा कि आप लोग खुद सोचो मेरी क्या गलती है या मैंने क्या गलत किया। इन लोगों ने मेरा धर्म भ्रष्ट करवाया हमसे, मेरी आज़ादी हमसे छीनी, हमारी सभ्यता हमसे छीन ली, हमारी संस्कृति हमसे छीन ली, हमारे अधिकार हमसे छीन लिए, हमें गुलाम बना के रखा। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी, लगभग 15 से 20 मिनट तक उनका संवाद हुआ। उसके बाद जब ये खबर सीनियर अधिकारियों को मिली तो उन्होंने मंगल पांडे को पकड़ने की कोशिश की। तो मंगल पांडे ने वो हथियार, जो राइफल उनके पास थी, उसमें आगे बैनेट तो लगा हुआ था वो संगीन, उसको उन्होंने तलवार की तरह इस्तेमाल किया और कई सिपाहियों के, कई सैनिकों के गले काटे और कईयों को जख्मी किया। अंततः वो पकड़ लिए गए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली उनकी 10 दिन तक, 8 दिन तक उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलती रही। कोर्ट मार्शल उनका किया गया, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो ये सब कुछ दृश्य देखा उन सिपाहियों ने, उनके अंदर एक क्रोध पनपने लगा। जब मंगल पांडे की बातें सुनी, उन्होंने सोचा कि एक न एक दिन हमारे साथ भी यही होने वाला है। तो उन्होंने एक निश्चय किया कि हमें मंगल पांडे का साथ देना चाहिए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अब आवाज उठानी चाहिए, बहुत हो गया इनका। तो जब फांसी हुई तो जो बैरकपुर की छावनी में जो जल्लाद थे, उन्होंने फांसी देने से मना कर दिया कि मैं मंगल पांडे को फांसी नहीं दे सकता। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से 4 जल्लादों को बुलवाया, भारी लालच दिया कि तुम्हारे बच्चों को नौकरियां देंगे, तुम्हें आजीवन पेंशन देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी नौकरी देंगे, घर देंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। बहुत सारा लालच दिया और कुछ पैसे देने के वादे किए। तब वो जल्लाद आए, उन्होंने मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया। मंगल पांडे की फांसी हुई। उसके बाद उसी दिन बैरकपुर की छावनी में जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक काम करते थे, वो सब एकत्रित हुए और उन्होंने एक संकल्प लिया कि अब हमें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होना है। वो लोग वहां से निकले और 1-2 नहीं था, पूरे 1100 के लगभग सैनिक थे। उन्होंने बैरकपुर की छावनी से बाहर निकले और वहां से गंगा जी वहां से थोड़ी दूर हैं, वहां पहुंचे। उन्होंने हाथ की उंगली में गंगा जल लेके ये संकल्प लिया कि अब हम इन अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होंगे, अब इन अंग्रेजों को अपनी इस मातृभूमि से खदेड़ेंगे। वहीं से वो सारे सैनिक जो ब्रिटिश की वर्दी पहन रखी थी, ब्रिटिश सेना की टोपी पहन रखी थी, वो भी फेंक दिए। जो बैच लगे थे सारे नोच नोच के फेंक दिए, वर्दी फाड़ के फेंक दी और 4-4, 5-5 के समूह में बटके और पूरे देश में फैल गए। गांव-गांव जाकर के लोगों को बताया कि सेना में किस तरीके से अंग्रेज लोग हमारे भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। सारे पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण भारत में वो सारे सैनिक निकल गए और कुछ उत्तर भारत में पहुंचे।
इससे आगे की वीडियो या इससे आगे की कहानी या इतिहास हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा क्योंकि समय हो रहा है, माफ़ी चाहेंगे। अगले वीडियो में आप इंतज़ार करें, हम आपको इससे आगे की जो कहानी है वो हम आपको बताएंगे। और समझने वाली बात ये है कि हम उन क्रांतिकारियों को सम्मान दे पाए क्या, जो उनकी कुर्बानी थी। हम एक नहीं अनेकों क्रांतिकारियों के वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि धर्म के साथ साथ जो वैदिक संस्कृति है, हमारी जो ग्रंथों की शिक्षा है, उनके साथ साथ हमें हमारा इतिहास भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों के लिए उतना ही ज़रूरी है ताकि वो गलत दिशा में न जा पाएँ। उन्हें अपने क्रांतिकारी, अपने नायक पता होने चाहिए। तो मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। सभी फौजी भाइयों को मेरा जय हिंद, सभी को मेरा